डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूं और मैं आप सभी के बीच इसी प्रकार से मैं आता रहूंगा। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसा जो कि आप लोग सुन करके भी आप लोग हैरान आप लोग हो जाएंगे। तो आज देखिए, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने एक शायर पढ़ा था कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। मतलब अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, और दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा, और लिख दो खून से कामयाबी की कहानी, और बोल दो उस किस्मत को कि अगर है दम तो मुझे मिटा के दिखा। बल्कि मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे ना, जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगा। अगर आप दिल में ठान लिए कि मुझे एक IAS बनना है, IPS बनना है, जब तक आप IAS नहीं बन जाओ, जब तक आप एक IPS ना बन जाओ, तब तक उसको छोड़ने का नहीं है, उसको छोड़ने का है ही नहीं है। अगर आप उनको छोड़ दिए, अगर आप हार मान गए, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, हम तो सोचे थे IAS बनने के लिए, हम तो पटना में रह के 5 साल पढ़ाई किए, हम तो रांची में रह के 10 साल पढ़ाई किए, हम तो दिल्ली में रह के 15 साल पढ़ाई किए, लेकिन हम एक IAS नहीं बन पाया। तुम्हारी सोच ही नहीं IAS बनने की, ऊपर से खाली बात खाली बोलते हो कि हम एक IAS बनेंगे, हम एक IAS बनना चाहते, लेकिन आपको क्षमता नहीं IAS बनने की। एक बार सोच लीजिए कि हमको IAS बनना है तो बनना है, हमको जो काम करना है तो करना है। तो इसीलिए जो है आज के डेट में देखिए, अगर आपको नौकरी मिल जाएगा ना, आज के डेट में हमारे भारत में जिस प्रकार से चल रहे हैं, अगर आज के डेट में अगर आपको नौकरी अगर मिल जाएगी तो हजारों छोकरी आपको मिल जाएगी। ये कहानी है और ये मूर्खों का ये सवाल है। तो आज मैं आपसे ये सवाल मैं उत्पन्न में कर रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि नौकरी फिर छोकरी, तो इसका मतलब कि जो लोग नौकरी करते हैं क्या वही लोग सिर्फ रुपया कमाते हैं? और जो लोग अगर नौकरी नहीं करते थे क्या वो लोग तो ऐसे बैठे होंगे हो? तब तो आज हम ऐसे ही बैठे होंगे हैं। तब तो आज हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा हमारे पास में। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। अस यू थिंक सो यू बिकम, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। पहले आप सोचिए कि हमको क्या बनना है। अगर आप सोच लिए कि हमको एक IAS बनना है तो आप IAS बन जाओगे। उस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप जरूर बनोगे। आप मैंने सोचा एक टीचर मैं बनूंगा तो मैं एक टीचर बन के दिखाया। तो उसी प्रकार से आप सोचिए मुझे एक IAS बनना है, मुझे एक IPS बनना है। और हमारे यहाँ IAS IPS जो ब्लॉक डिपार्टमेंट जो ऑफिसर जो होते हैं, BDO साहब, मतलब कि UPSC JPSC, ये दोनों का तैयारी केवल कराते हैं। उनका टाइम टेबल 2 से 3 PM में, मतलब कि दोपहर के बाद 2 से 3 बजे हमारे यहाँ क्लास चलता है। और जो स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर क्लास करना चाहते हैं, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8709588567, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जो स्टूडेंट अगर UPSC का तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो स्टूडेंट अगर IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, हकीकत में बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जल्द से जल्द हमारे क्लास को ज्वाइनिंग कीजिए, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइनिंग कीजिए। बहुत कम से कम फी में यहाँ पर क्लास कराया जाता है। अगर आप UPSC का अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं भी देखता हूँ कैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ओनली एक सब्जेक्ट का, मतलब एक सब्जेक्ट का हम कोर्स कंप्लीट कराने का ओनली 500 रुपया भी ले रहे हैं। और जिस भी स्टूडेंट को अगर IAS IPS BDO मतलब कि बनना है, तो वो स्टूडेंट जल्द से जल्द हमारे इंसेप्शन कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइनिंग कीजिए। और इस नंबर पर पहले वो कॉन्टेक्ट पहले कीजिए पहले हमसे, और हमसे पहले वो अपना ऑनलाइन एडमिशन कराएं। और दूसरी बात ये है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मोटा मालिक बन जाओ। आज हमारे झारखंड की बात करते हैं, आज हम बिहार की बात करते हैं, आज हम उत्तर प्रदेश मतलब UP की बात करते हैं, आज हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, आज हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, आज हम अपने पूरे इंडिया की
पूरे देश की, हर स्टेट की बात करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल कि हमारे झारखंड में लमसम में हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट हर साल बेरोजगार बैठते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्या हमारे झारखंड की सरकार को ये क्षमता है कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट को हर साल हम रोजगार दे पाएंगे? कभी नहीं देगा वो, मैं जानता हूं इस बात को, वो कभी दे नहीं सकता वो। इसलिए कि हर इंसान, आप भी इस बात को याद रखिएगा कि आज हमारे देश का जो बॉर्डर जो है, जिसे इंडिया और पाकिस्तान का इसे बॉर्डर कहते हैं, जैसे पुलिस विभाग का जितना भी कर्मचारी हो, तो आज जानते हैं कि कौन सा 1 करोड़पति बाप का बेटा कभी पुलिस डिपार्टमेंट में कभी गया होगा, या इंडियन आर्मी मतलब बॉर्डर पे कभी बैठा होगा 1 करोड़पति बाप का बेटा? वो कभी नहीं जाएगा नौकरी करने के लिए दूसरों का। समझ रहे हैं ना? वो कभी दूसरों का नौकरी करने नहीं जाएगा। वो कौन जाते हैं? एक गरीब मजबूर परिवार के लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको नौकरी करना है तो ऐसा नौकरी करो ताकि अपने आप को भी अच्छा लगे, नहीं तो अपना कुछ और काम करो ताकि उस नौकरी से मैंने 10 गुना मैं ज्यादा रुपया कमा सकूं। मैं आपको यह कहता हूं। इसलिए आज हम अपनी बात करते हैं। आज एक कॉलेज का प्रोफेसर है, आज एक विधायक है, मान लें मतलब लीडर की बात करते, विधायक की बात करते, जो आज मुझे इज्जत मिलता है वो विधायक को कभी इज्जत नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु गुरु होता है। विधायक, नेता और गुंडा एक समान का होता है। नेता और गुंडा क्या कहते हैं? देश को बर्बाद कर देते हैं। और एक टीचर क्या करते हैं? देश को आबाद कर देते हैं। इस बात से समझ लीजिए। इसीलिए नेता और गुंडा का दोनों का पेट है। एक दिन पता है, जब मैं हजारीबाग जब मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, कुछ काम था वहाँ पर, फंक्शन में गया हुआ था। तो मुझे कोई लोग बोला कि ये बीजेपी का आदमी है, कोई कांग्रेस का लोग बोलता है कि ये बीजेपी का है, कोई बीजेपी का लोग बोलता है कांग्रेस का आदमी है। तो मैंने उस बीच में बोला कि देखो भाई, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, आप लोग गलत सोच रहे हैं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं किसी का आदमी है ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और हमारा कोई जाति धर्म नहीं होता है जो कि हम बीजेपी का पक्ष लेकर हम आवाज़ उठाएंगे और कांग्रेस का पक्ष लेकर आवाज़ उठाएंगे और MIM का पक्ष लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब है ही नहीं है, राजनीतिक से। और ये देश का नेताओं, देश को बर्बाद कौन करता है? देश का नेताओं ही बर्बाद करते हैं। बड़ी बड़ी वादा कर लेते हैं, लेकिन वादा को पूरा नहीं करते हैं, और वादा को पूरा कभी कर नहीं पाएंगे। आज से पहले मोदी जी 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, जब लोकसभा चुनाव, तो क्या बोल रहे थे? 15.5 लाख रुपया हर इंसान के खाता में भेजेंगे। 121 करोड़ जनताओं को, हमारे भारत के 121 करोड़ जनताओं को 15.5 लाख रुपये हर इंसान के खाते में जाएगा। क्या आया? सरकार कुछ देने वाली नहीं है, सरकार लेने वाली है। आज के डेट में देखिएगा, 200 वैकेंसी निकलती है। कितना वैकेंसी निकलती है? वैकेंसी 200 निकलती है। और वैकेंसी फी कितना लेता है सरकार? कितना फी लेता है? 500 रुपये। और वैकेंसी कितना है? 200। और इंसान फार्म कितना भरते हैं? कितना इंसान फार्म को फिलअप करते हैं? 200 वैकेंसी जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, तो वहां फार्म कितना भरते हैं? 5 लाख। कितना फार्म भरते हैं? 5 लाख आदमी फार्म भरते हैं। आप बताओ, 5 लाख आदमी का 500 से कैलकुलेट कर दो, कितना हो जाएगा जी? 5 लाख आदमी का 500 से कैलकुलेट कर दो, कितना होगा? 5 करोड़ कितना होगा जी? अब 5 25 25 करोड़।
तो इस तरह का रुपया जो सरकार जो कमाएगा, तो वही 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपया जो कमाया जो सरकार ने, तो वही 50 करोड़ रुपया क्या ये 200 आदमी को वेतन कैसे ने चलाएगा, तो पूरा 60 साल तक तो वही 50 करोड़ रुपया चला देगा ये सरकार ने। ये सरकार रुपया ले लेकर क्या करती है, अपने फंड में रुपया जमा कर देती है। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मोटा मालिक बन जाओ खुद को, क्योंकि कभी दूसरों का गुलाम बन के नहीं रहोगे। अगर दूसरों का गुलाम बनना है तो छोटा मोटा नौकरी की तपस्या करते जाओ। क्या छोटा मोटा नौकरी, जैसे रोजगार सेवक का हो गया, जैसे कोई कर्मचारी का हो गया, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने। आप बताओ 15,000 रुपये महीने वाला अगर नौकरी करोगे तो 15,000 रुपये महीने कमा कर अपने लाइफ में क्या कर पाओगे? कभी आप 2 लाख टका जमा कर पाओगे? कभी भी आप 2 लाख टका जमा नहीं कर पाओगे। न कभी भी आप अपने हाथों से 2 लाख रुपया अपने हाथों से गिन पाओगे, कभी भी नहीं गिन पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर नौकरी करना है तो सोच लो कि हमको एक IAS बनना है, IPS बनना है, हमको एक BDO बनना है, CO बनना है, तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और वो अपना ऑनलाइन एडमिशन कराएं। और हमारे यहाँ ओनली 1 घंटे का क्लास कराया जाता है, ऑल सब्जेक्ट क्लास कराया जाता है। फिर इसके बाद जो है मैं देखता हूँ कि कैसे आप IAS नहीं बनते हैं, कैसे आप IPS नहीं बनते हैं, कैसे आप BDO नहीं बनते हैं, कैसे आप CO नहीं बनते, उसका गारंटी मेरे पास में। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मोटा मालिक बन जाओ, यही अच्छा है। आज के लिए बस इतना सही। जय हिंद, जय भारत।